हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहाँ टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो भैया आज का मुद्दा है सैम्पल पेपर। यस, तो हम एक पेपर करेंगे। पेपर इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन 3 मुद्दों के ऊपर बात करनी है। पहला कि आपको पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे रखनी है। इस पेपर के माध्यम से हम ये भी बात करेंगे कि आपके कौन से कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा। अच्छा, तीसरा मुद्दा फॉर्मेट। बहुत तो बच्चों को फॉर्मेट भी नहीं पता। इस पेपर के देखो, ये एक डमी पेपर है, एक स्कूल का आया हुआ प्री बोर्ड है। और यहाँ पर हमें मेन मुद्दा ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि आपका पैटर्न पैटर्न तो सेम रहता है, लेकिन जो मार्किंग स्कीम है, ब्लूप्रिंट जो है, वो अलग हो सकता है एज पर द स्कूल। मैं यहाँ जो बच्चों को पढ़ाता हूँ वहाँ पर एक चैप्टर, जहाँ पर जैसे सीक्वेंस सीरीज एक स्कूल के अंदर 3 नंबर का आ रहा था, तो उसी के साथ बच्ची जो डाउट ले रही थी उसका 15 नंबर का आ रहा था। मतलब बहुत डिफरेंस है ये। तो यहाँ पर स्कूल स्कूल का फर्क रहता है। तो आपको मैं ये भी टिप दूंगा कि आप अपने स्कूल का ब्लूप्रिंट कैसे फॉलो करें और कौन सा चैप्टर पहले करें रिवीजन के लिए। तो बहुत सारी बातें करूंगा मैं आने वाले इन 2-2.5 घंटे के अंदर। इस पेपर को पूरा का पूरा तरीके से सॉल्व करेंगे विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन। ठीक है ना। दूसरी बात, अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा मुद्दा, यहाँ पर एक सवाल रहता है बच्चों का, पेरेंट्स का। पेपर शुरू कहाँ से करें? हमारे बच्चे का तो सर पेपर ही छूट जाता है। कैसे उसको बोले कि कहाँ से शुरू करे? क्या वो पीछे से शुरू करे तो पेपर पूरा हो जाएगा? सर अच्छा, एक पेरेंट्स का फोन आया, कहते सर उल्टा पेपर शुरू करेगा तो स्टार्टिंग के 3-4 ही क्वेश्चन छूटेंगे। वहां आखिरी के 3-4 छूटते थे, तो यहाँ पे स्टार्टिंग के 3-4 छूटेंगे। तो ये 1-1 नंबर के हैं, वो तो 5-5 नंबर, 4-4 नंबर के थे। अरे मैडम, वो अगर आखिरी के 3 छूट रहे हैं तो यहाँ पर आपका पूरा सेक्शन ही छूट जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि टाइम की दिक्कत हो रही है, मार्क्स थोड़ा ना छोड़ रहे हो आप। तो मुद्दा यहाँ पर ये है कि पता ही नहीं बच्चों को कि पेपर शुरू कैसे करना है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा इसको शुरू करने से पहले कि पहले 15 मिनट इस्तेमाल कैसे करें। तो 15 मिनट के अंदर पहले आपको भांप लेना है कि आपको पूरा पेपर आता है या नहीं आता। अगर आपको 90+% पेपर आपको पूरा आता है तो स्टार्टिंग से शुरू करना है और एंड तक जाना है। इससे जो जो चेक करने वाला मैम या सर होंगे वो बिल्कुल खुश रहेंगे आपसे और आपको नंबर नहीं कटेंगे, वो फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। जिनको पूरा पेपर नहीं आता तो वो भी एक सेक्शन उठाए। आप पहले ये देखो कि कौन सा सबसे ज्यादा सेक्शन आपको आता है। पूरा पेपर नहीं आ रहा लेकिन सेक्शन बी जो है वो सबसे ज्यादा आ रहा है आपको, तो सेक्शन बी से आप शुरू करेंगे। ओके, अगर आपको लगता है कि सेक्शन डी आपको सबसे ज्यादा आ रहा है तो सेक्शन डी से आप शुरू करेंगे। तो आपको पहले सेक्शन चुनना है अगर आपको पूरा पेपर नहीं आता तो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको सब में से बहुत कुछ पास होने के लाले पड़े हुए हैं, ठीक है जी, अब क्या करें? अब क्या करें? तो आप पहले वो क्वेश्चन करोगे जो आपको 100% आते हैं, फिर आप सीरियल ऑर्डर को छोड़ दो। आपको पास होना और हो जाए, टीचर फ्रस्ट्रेट, उल्टा वो तो खुश हो जाएगा क्योंकि पहले स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ऐसे बच्चे ने किए जो बिल्कुल ठीक है। लास्ट में आकर आपने कुछ ऐसे क्वेश्चन उठाए जो आपको नहीं आते थे, लेकिन पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है। एमसीक्यू तो 100% सारे अटेम्प्ट करने हैं, तुक्के मार के आने हैं, लेकिन पूरा का पूरा पेपर अगर अटेम्प्ट करते हो तो टीचर के पास बहुत कुछ होता है मार्क्स देने के लिए। वो चाहकर भी देना चाहता है, देना चाहती है, लेकिन आप कुछ लिख कर नहीं आ रहे हो तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। फॉर्मूला लिखो, फिगर बनाओ, कुछ भी लिखो उसके बारे में, लेकिन लिख के जरूर आओ। कभी कभी क्या होता है कि 25 मार्क्स बन रहे होते हो, 2 नंबर देने टीचर को, आप पास हो जाओगे, लेकिन वो 2 नंबर खाली पेपर में थोड़ा देगा। ये बहुत सारी कहावतें नहीं है, ये सच्चाई है। तो इसको भी पालन करेंगे। तो मैंने आई थिंक यहाँ सारे बच्चों को कैटर कर लिया है। तो अब आप सोच समझ के अपना पेपर शुरू करेंगे। हम ऑब्वियसली बात है, इंटेलिजेंट बंदा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्टिंग से पेपर स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर प्योर एनसीईआरटी से होंगे तो वो मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा कि हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे। अगर मुझे लगेगा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम सॉल्व करेंगे। देखो अभी देखो, मतलब लगभग 95% पेपर सॉल्व करूंगा यार मैं। देखो, तो यहाँ पर हम कलर ले लेते हैं, येलो और येलो। पहले तो आते हैं फॉर्मेट पर। कितने सेक्शन होते हैं? देखो, सेक्शन हो गए हमारे पास 5। ठीक है, पहला सेक्शन में हमारे पास 20 एमसीक्यू होते हैं। यहाँ पर 18 प्योर एमसीक्यू, 2 एजर्शन रीजनिंग। ठीक है, 19वां 20वां। सेक्शन बी 5 छोटे क्वेश्चन होंगे जो 2 मार्क्स कैरी कर रहे होंगे। सेक्शन सी 6 छोटे क्वेश्चन होंगे जो 3 मार्क्स कैरी कर रहे होंगे। सेक्शन डी 4 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जो 5 नंबर कैरी कर रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो ये 20 नंबर का इकलौता सेक्शन। फिर आता है ई में 3 केस स्टडीज आएंगी जो कि 4 मार्क्स ईच होंगी। केस स्टडी से घबराते हैं बच्चे। अच्छा, वादा ले लो,
अगला सेक्शन, जो अगला मेरा इवेंट आएगा, वो 10 केस स्टडी कराऊंगा इंपॉर्टेंट। उसमें से एक आध तो फंसेगी और फंस रही है बच्चों के पेपर में, ठीक है ना। चलो, मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया था, आपको भी पढ़ा देंगे। चलो देखो क्या कह रहा है। पहला सवाल बहुत इजी सवाल, कह रहे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर क्या होगा। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, नल, सिंगलटन यानी इसमें एक एलिमेंट होगा, इनफाइनाइट और नन ऑफ दीज। तो देखो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, मान लो मैं पी के नाम से डिनोट करता हूं, तो खाली इवन प्राइम नंबर तो एक ही होता है, 2। तो 2 होता है तो वो कौन सा सेट होता है बेटा, सिंगलटन सेट। एक इकलौता ऐसा प्राइम नंबर 2 ही है, तो आंसर आ गया सिंगलटन सेट। ठीक है जी, सिंगलटन सेट वो होता है जिसके अंदर खाली एक एलिमेंट होता है। साथ साथ कॉन्सेप्ट भी देखते रहो। अच्छा, क्या सर हमको 1 मार्कर जो क्वेश्चन है, जितने भी ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, इनको हमें सॉल्व करना है? आंसर इज नो। मतलब रफ में सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो जैसे, लेकिन आंसर कैसे लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आ गया इस सेक्शन में, ऑप्शन आ गया यहाँ पर बी, और बी के साथ जरूर लिखें अ सिंगलटन सेट। ठीक है जी, इस प्रकार से प्रेजेंटेशन दोगे। अगर आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हो, आपको लगता है कि आपके मार्क्स हमेशा 80 में से 65 प्लस 70 प्लस आते हैं, 75 प्लस आते हैं, इस कैटेगरी के बच्चे हो, पेपर हमेशा पूरा हो जाता है, समय बच जाता है, तो यस यू कैन गो फॉर सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आप ये भी बता सकते हो उनको, ठीक है ना, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपकी इच्छा है। मुझे यहाँ पूरा करना पड़ेगा क्योंकि आई एम एक्सप्लेनिंग यू द क्वेश्चंस। tan 1, tan 20, tan 3 टिल tan 89, क्या आंसर होगा? अच्छा, अब आप ना वीडियो को पॉज करके कमेंट भी कर सकते हो या लिख सकते हो, फिर देखो कितना आपका ठीक है, मतलब खुद से पेपर सॉल्व कर लो पहले। फिर यहाँ पर आ गया भैया tan 1, अब यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री का गेम है, tan 1 का पेयर बन जाएगा tan 89 के साथ, tan 2 का पेयर बन जाएगा tan 88 के साथ, tan 3 का पेयर बन जाएगा tan 87 के साथ, सबका पेयर बन जाएगा, बस एक का पेयर नहीं बनेगा, वो है tan 45। गॉट इट, tan 45 का पेयर tan 45 के साथ ही बनना है, तो वो तो एक ही बचा, तो वहां पर वो अकेला बचेगा। tan 1 को मैं लिख सकता हूं cot 89, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री, tan का कॉम्प्लीमेंट होता है cot, ठीक है ना, को टेंजेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ टेंजेंट, ये बात हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ ली थी। ओके, यहां पर भी मैंने लिख दिया cot 88, यह आ गया tan 88, यह आ गया cot 87, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं भैया, ओरल क्वेश्चन है, और ये आ गया हमारा 1, ये भी कट गया 1, ये भी कट गया 1, ये भी कट गया 1। क्यों कट गया, cot होता है 1/10, 10 से 10 कट जाता है, तो 1 into 1 into 1 so on up to 1, तो आंसर इज 1, तो एक हमारा आंसर आ गया, बी इज द आंसर। क्लियर है? तो ये वाला क्वेश्चन पहले 10th स्टैंडर्ड में भी आता था, लेकिन अब वहां पर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री वो जो टॉपिक है वो डिलीट हो चुका है, लेकिन हाँ ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी थियरी के अंदर। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, देन नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। तो नॉन एम्प्टी रिलेशन देखो, अगर ये नॉन एम्प्टी है, ये नॉन एम्प्टी, तो सारे रिलेशन भी नॉन एम्प्टी होंगे, लेकिन एक रिलेशन एम्प्टी होगा, वो है फाई, उसको छोड़कर। देखो सबसे पहले देखो कि आपके पास नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला आई होप आपके पास होगा, 2 की पावर, इसके एलिमेंट कितने हैं 2, और इसके एलिमेंट कितने हैं 2, तो 2 की पावर 4 यानी हो गया 16। ये तो टोटल रिलेशन है, इसमें 5 भी होगा। अब उसको हटा दो, आपको चाहिए खाली नॉन एम्प्टी चाहिए, तो 5 वाला हटा दो, हटा दिया तो आंसर कितना आया भैया 15। बच्चा ये वर्ड नहीं देखता और गलत करके आ जाता है, जिस बच्ची का पेपर है वो भी गलत करके आई है, ठीक है ना। तो नॉन एम्प्टी 16 माइनस 1 कितना हो गया भैया 15 हो गया। गॉट इट, सही है। अगला सवाल, a प्लस आयोटा बी जो है वो c प्लस आयोटा डी के बराबर है, तो इनमें से कौन सी बात सच है? a प्लस आयोटा बी जो है वो c प्लस आयोटा डी के बराबर है। तो देखो सबसे पहली बात तो अगर हम करें तो यहाँ पर हर जगह स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हर जगह स्क्वायर लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो, जल्दी जल्दी बताओ, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं,
ए देखो, सबसे पहली बात तो ए प्लस आयोटा बी जो है वो सी प्लस आयोटा डी के बराबर है, ठीक है ना। तो ए सी के बराबर हो जाएगा कहीं ना कहीं, इसकी जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, और बी किसके बराबर हो जाएगा भैया, डी के बराबर हो जाएगा। पहला पॉइंट, ठीक है ना। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होते हैं तो रियल पार्ट रियल के और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर हो जाता है। दूसरा, अब इन चारों ऑप्शंस में अगर हम गौर से एक बात देखें तो यहाँ पर स्क्वायर हो रखा है। स्क्वायर हो रखा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोनों तरफ मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। हम दोनों तरफ क्या निकाल लेते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड। तो a प्लस आयोटा बी इज इक्वल्स टू सी प्लस आयोटा डी है। दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लोगे तो ये आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आया बेटा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। रूट से रूट कट जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है, दो राय नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई है, ओके। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पर ये तो अगर ये बराबर है तो ये तो बराबर होंगे ही होंगे, ठीक है ना। मतलब उसका कोई काम हुआ नहीं लेकिन हो सकता था, इसलिए हमें हर एक एस्पेक्ट को देखना चाहिए। फिर ये फंक्शन से क्वेश्चन आया। अब देखो इस प्रकार का फंक्शन, देखो लास्ट लेक्चर जो मैंने लिया आपका वो लिया था अभी 30 इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चन, और अगर आप गौर से देखो तो मैंने इसके ऊपर भी बात की थी, मैंने यहाँ पर इसके ऊपर बात की है। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने वहाँ पर एमसीक्यू में कराया आपको, इसी फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। फिर मैंने इसके ऊपर भी बात की थी कि भैया फंक्शन वाला जो कोई टॉपिक है उससे एक एमसीक्यू जरूर आएगा। अब वो एनसीईआरटी से भी हो सकता है, बाहर से भी हो सकता है। तो एफ एक्स ये दे रखा है, तो व्हाट डू यू मीन बाय एफ वन बाय एक्स। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वन बाय एक्स आ जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर वन बाय एक्स आ जाएगा। तो ये वन बाय एक्स क्यूब और ये हो जाएगा भैया एक्स क्यूब। अब आपको निकालना है एफ एक्स प्लस एफ वन बाय एक्स। एफ एक्स ये रहा प्लस वन बाय एक्स, ये से कट जाएगा, ये से कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया भैया, 0। लगभग इस प्रकार के क्वेश्चन के आंसर या तो 1 आते हैं या 0 आते हैं, ठीक है ना। बाकी हमेशा तुक्का नहीं मारना, सॉल्व कर लेना। और ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मैंने जहां जहां एक्स था वहां पर क्या पुट कर दिया, 1 बाय एक्स। सॉल्व करके मिला, दोनों को ऐड मार दिया, सही है। बेसिक क्वेश्चन आप लोग भी सॉल्व करें साथ साथ। द नंबर ऑफ ट्राइंगल दैट आर फॉर्म्ड बाय चूजिंग द वर्टिसेस फ्रॉम अ सेट ऑफ 12 पॉइंट्स 7 ऑफ विच लाई ऑन सेम लाइन। अब मैं आपको ना 2 फॉर्मूले देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो चैप्टर सोचो, ये चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है, मैं तो कहूँगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वाला जो सवाल है बच्चों, ये कहीं ना कहीं हमारा हर एक फॉर्मेट में आ सकता है, 1 मार्कर, 2 मार्कर और 3 मार्कर, 3 नंबर तक की इसकी औकात है। और मैंने एक केस स्टडी भी देखी थी जहां पर ये फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा था। फॉर्मूला क्या है, देखो नंबर ऑफ, 2 फॉर्मूले दे रहा हूं, ये वाला यहां इस्तेमाल नहीं हो रहा। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कितनी स्ट्रेट लाइन आप बना सकते हो, स्ट्रेट लाइन कितनी बना सकते हो। देखो टोटल पॉइंट जितने हैं NC2 माइनस, चलो मैं आपकी भाषा में लिखता हूं, जितने टोटल पॉइंट हैं C2 माइनस जितने कॉलिनियर पॉइंट्स हैं C2 और 1 प्लस कर दो, क्योंकि ये भी एक बनाएगा। आप फॉर्मूला याद रखो, ठीक है जी। बाकी मेरे कॉन्सेप्चुअल वीडियो में जा सकते हो, पूरा कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है ना। और अगर हम नंबर ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं तो फॉर्मूला है टोटल, एक ट्राइंगल को बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, माइनस कॉलिनियर C3, यहां पे +1 नहीं होता। तो अब इधर देखो आपके पास 12 पॉइंट है, तो 12C3 माइनस कितने ऐसे हैं, 7 जो कॉलिनियर है, 7C3। तो 12 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन में 6, 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन में 6, 4 से 4 कट गया ना, ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 2 पर, और ये आ जाएगा पूरा का पूरा। तो ये आ गया 210 माइनस 35, तो आंसर आ गया लगभग 190, ये 185,
185 इज द आंसर। ये फॉर्मूला है बेटा, ठीक है जी। इसको बाय हार्ट याद कर लो। मैं कह रहा हूं अगर आपके स्कूल में टीचर एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराते हैं तो उन्होंने ये जरूर कराया होगा। ये टॉपिक, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत धमाकेदार कंटेंट है। वो नंबर ऑफ शेक हैंड्स वाला था ना, नंबर ऑफ कॉर्ड्स ऑन द सर्कल NC2, नंबर ऑफ शेक हैंड्स NC2, नंबर ऑफ डायगोनल्स NCN, NC2 माइनस N। तो कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो ये कॉलिनियर वाला जो क्वेश्चन है, इसके ये दो फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन दिस क्या होगा? तो इंटरसेप्ट फॉर्म है, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। इंटरसेप्ट फॉर्म तो एनसीईआरटी का ही है। अगर बच्चा एनसीईआरटी पढ़ लेगा तो काम हो जाएगा। डिवाइड होता है 5x/7 माइनस 6y/7 इक्वल्स टू 1। एक्स की अपॉन में आ गया 7/5 प्लस वाई के अपॉन में आ गया -7/6 इक्वल्स टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म आती है ना, x/a क्या होती है? x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो देयरफॉर अगर हम बात करें a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7/5 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी? -7/6। तो ये x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है। तो मुझे ऑप्शन दिख गया, वो है बी ऑप्शन। सही है, डन, बी ऑप्शन। एक्स बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। ये गवर्नमेंट स्कूल के इस साल के मिड टर्म एग्जाम में भी आया था। एन नेचुरल नंबर है, ओके। और वाई क्या है भैया हमारा? 49n माइनस 49, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी बात सत्य है। तो मैं आपको बताता हूं, कुछ कुछ एक्स सॉल्व कर लो, एक्स को रोस्टर में और वाई को रोस्टर में कर लो। तो अगर मैं एक्स का रोस्टर, ये कैपिटल एक्स है, रोस्टर बनाने की कोशिश करूं, मैंने 1 पुट किया, n की जगह 1 पुट किया, तो आई विल गेट 0। यस और नो? 8 - 7 - 1 आई विल गेट 0। अगर मैं 2 पुट करता हूं तो रफ में देखो 64 - 14 - 1। तो कैलकुलेटर ले लेते हैं। 64 - 14 - 1 इज 49। तो ये आ गया बेटा 49। अगर मैं यहाँ 3 पुट करता हूं तो 8 का क्यूब इज 512। 8 का क्यूब चेक कर लेते हैं। 64 × 8, यस 512 -7 3 21 और -1 इट्स 490, ठीक है जी। और ये चलता रहेगा। इसके अगला भी अगर आप सॉल्व करना चाहो तो एक और ये आया हमारा 4096। 8 की पावर 4 इज, रफली सॉल्व करना है, 4096। यहां पर 4 पुट किया 28, कितना आ गया? 7 4 28 और 29 पुट कर दिया तो -29, तो 4067 आ गया। एक सेकंड दोबारा देखते हैं। 512 इंटू में 8 किया तो 4096 आ गया, -29 किया तो -29, तो ये आ गया बेटा हमारा 4067। कहीं ना कहीं एक नंबर और होगा, और जो कि हमारे 7 के टेबल में आता है। अगर हम y की बात करें, ध्यान से देखो, तो सबसे पहला तो हमारा 0 हो गया। फिर अगर मैं 1 पुट करते ही क्या आ जाएगा? 0। 2 पुट करूंगा तो क्या आएगा? 49। 3 पुट करूंगा तो देखो 49 3 - 49, तो वो कहीं ना कहीं आ जाएगा 98, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। अगर मैं यहाँ पे 11 पुट करूंगा तो आई ऑल्सो गेट 490, हाँ या ना? तो यानी ये सब नंबर्स इसमें आएंगे और चलता रहेगा ये। अब अगर हम बात करें, क्या x के सारे एलिमेंट यहां पर हैं? y एक बड़ा सेट है, x एक छोटा सेट है। x के सारे एलिमेंट आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो x जो होगा वो y का क्या होगा बेटा? सबसेट होगा। x जो होगा वो y का क्या होगा? सबसेट। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिमाग लगाना है। और ये क्वेश्चन इस साल के हमारे जोन के गवर्नमेंट स्कूल के मिड टर्म एग्जाम में भी आया था, ठीक है जी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब हर साल का अच्छा क्वेश्चन है। इस साल कहाँ है मैंने आपको बता दिया। क्लियर है जी? अगला सवाल, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन। देखो ये भी सेम क्वेश्चन मैंने 30 MCQ में लेकर आया था, इस प्रकार का क्वेश्चन, और मैंने ओरली बताया था कि ऐसा क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है। देखो अब यहां पर क्या है, इसमें 101 टर्म्स होंगी और इसमें भी 101 टर्म्स होंगी। बताया था नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है, इससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा। तो इसमें 101 टर्म्स, इसमें भी 101 टर्म्स। जो इवन नंबर की टर्म्स होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी।
इवन नंबर की टर्म्स जो होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी। टोटल 101 में 51 ऑड होंगी और 50 इवन होंगी। इसमें भी 51 ऑड होंगी और 50 इवन होंगी, और ये इवन नंबर ऑफ टर्म इस इवन नंबर ऑफ टर्म से कैंसिल हो जाएंगी और ये दोनों ऐड हो जाएंगी। तो बचेंगी कितनी टर्म्स? 51 टर्म्स। पूरा सॉल्व थोड़ा ना करूंगा मैं, इतना समय थोड़ा होगा मेरे पास कि 100 टर्म खोल दूं मैं, समझ रहे हो ना? तो आपको बस ये आना चाहिए, ध्यान से देखो कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और बीच में प्लस है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहां पर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स कट रही हैं। इसमें कितनी टर्म्स है? देखो a स्क्वायर प्लस 2ab और b स्क्वायर, यहां पर भी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगी? कैंसिल, सॉरी इवन नंबर ऑफ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ऑड वाली बच जाएंगी। तो कितनी टर्म बच गई? 2 टर्म्स। क्लियर है? ऐसे ही 3 वाला करके देख लेना, 4 वाला आपको पता चल जाएगा। हाँ 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 हाँ, अगर यहां माइनस होता तो ऑड वाली कटती तो 50 बचती। दिमाग लगाना है। फिर भाई साहब, आई एम सो क्लेवर, 30 एमसीक्यू क्वेश्चन उठा के देख लो, तुम्हें मेरी जान की कसम होगी। 30 एमसीक्यू क्वेश्चन, इससे पहले वाला इवेंट देख लेना। आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिल रहे, आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिल रहे तो बता दो, आप जाके देख लो, ठीक है जी। सेम क्वेश्चन एम और एन की फॉर्म में कराया था वहां पर मैंने। डिट्टो सेम नहीं होता भाई कभी भी क्वेश्चन, ठीक है जी। आ जाते डिट्टो, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर आपको देखना कॉन्सेप्ट। तो ये सेम कॉन्सेप्ट 1 माइनस कॉस एम थीटा 1 माइनस कॉस एन थीटा, यहाँ 8 और 6 आ गया। अब फॉर्मूला इसके ऊपर एजर्शन रीजनिंग भी कराई थी मैंने पिछली क्लास में। ये क्या हो गया? 2 साइन स्क्वायर एंगल का आधा, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एंगल का आधा। 2 से 2 कट जाएगा, फॉर्मूला तो आता ही होगा ना, ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए। साइन स्क्वायर 2 थीटा, क्या करेंगे? 2 थीटा के स्क्वायर से मल्टीप्लाई, 4 थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई, 4 थीटा स्क्वायर से डिवाइड, साइन स्क्वायर 3 थीटा, तो 9 थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई, 9 थीटा स्क्वायर से डिवाइड। अब ये क्या बन गया बेटा? आपका 1, और ये भी आपका क्या बन गया बेटा? 1। सही है, ये आ गया 1, तो ये तो कट जाएगा, और थीटा स्क्वायर से थीटा स्क्वायर, तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, 4/9, आंसर आ गया भैया 2/3। सॉरी, अभी कैसे कट जाएगा? 4/9 यानी 4/9 ही होता है ना, तो ये 4/9 ही आंसर आया, ए ऑप्शन। क्लियर? डन, सिंपल था ये तो। वाइल शफलिंग अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, 2 कार्ड ड्रॉप हो गए। द चांसेस दैट मिसिंग कार्ड ऑफ डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कलर यानी एक ब्लैक होगा और एक वो होगा। तो एक ब्लैक हो गया 26C1 और एक रेड होगा 26C1 अपॉन में 26C2, या तो ये कर लो, ठीक है जी। अब एक ब्लैक होगा, पहला ब्लैक 26C, मतलब पहला ब्लैक है और दूसरा रेड है, ऐसे आ गया, ठीक है ना। तो यहां पर अच्छा, ठीक है, तो मतलब यही ऐसा होगा, देखो ना, हमारा एक एक कम भी तो हो जाएगा ना। जब पहला गिरेगा तो दूसरे वाला तो कम हो जाएगा ना, जब पहला गिरेगा तो दूसरे वाला तो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लोग यूज करेंगे 26 अपॉन में 51, 26 अपॉन में 51, एक कम हो जाएगा, तो ये कट गया यहाँ पर 2 पर और ये कट गया यहाँ पर 13 पर ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, ठीक है 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 ठीक है, समझ गया। वैसे इससे तो आंसर आ जाएगा, ये जो भी आपने किया ना, इससे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बात बताऊं तो यहां पर बोल रखा है डिफरेंट कलर्स है ना, तो केस बन जाएंगे ना बेटा। ब्लैक पहले गिरा फिर रेड गिरा, या रेड पहले गिरा ब्लैक गिरा। ब्लैक गिर रहा है तो क्या हो रहा है? 26 अपॉन में 52 इंटू 25 अपॉन में 26 अपॉन में 51, समझो। ब्लैक और रेड, लेकिन एक तो गिर गया, या पहले आ गया रेड और फिर आ गया हमारा ब्लैक, 26 अपॉन में 51,
तब आंसर आता है, ठीक है ना। ब्लैक रेड या रेड और ब्लैक। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ गया 2 पर और ये आ गया 13 पर। तो ये आया 13 अपॉन में 51 और ये भी आ गया 13 अपॉन में 51। तो 26 अपॉन में 51 इज द आंसर। यही हमारा आंसर होने वाला है। सही है, डन है। तो यहाँ पे केस बनेंगे ब्लैक रेड और रेड ब्लैक। हाँ, अगर आप कॉम्बिनेशन परमुटेशन साथ लेते हो तो ये बिल्कुल डायरेक्ट हो जाएगा। ये देसी जुगाड़ है। द रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर का। ये हमारी तो एनसीईआरटी का ही सवाल है, ठीक है ना। 12 वहाँ जाएगा। तरीका मैंने आपको कोनिक सेक्शन में बताया था कि एक्स वाले एक ब्रैकेट में, वाई वाले एक ब्रैकेट में और यहाँ कांस्टेंट। तो तरीका क्या था भैया, एक्स का पड़ोसी क्या है 6, 6 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर किया, कितना आ गया 9 इधर और 9 इधर। दोबारा, y का पड़ोसी क्या है 4, 4 का आधा पड़ोसी यानी कोफिशिएंट, 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर फिर किया, क्या आया बेटा घूम फिर के 4, यहां पर भी प्लस और यहां पर भी प्लस। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड दिस इज y प्लस 2 का होल स्क्वायर और यहां पर आ गया हमारा 25। अब ध्यान से देखो, हमारा फॉर्मूला होता है सर्कल का x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको जो सेंटर दिख रहा है वो क्या दिख रहा है बेटा 3 कॉमा माइनस 2, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है ना। और रेडियस क्या दिख रहा है भैया आपको 5। आपको क्या निकालना है खाली रेडियस, तो रेडियस आ गया 5। सेंटर पूछा होता तो सेंटर भी आप बता सकते थे। गॉट इट, ठीक है जी। पहले आप सॉल्व करें फिर मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। इस फंक्शन की क्या बतानी है आपको, डोमेन और रेंज। बहुत सिंपल है, देखो ये फंक्शन की डोमेन और रेंज, पेड बैच वाले बच्चे देख लो, कराया था आपको। हाँ जी, डोमेन और रेंज। देखो मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ, बस 4 नहीं पुट कर सकता। डोमेन क्या होता है, नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। तो एनी नंबर एक्सेप्ट 1, ठीक है जी, एक्सेप्ट 1, एक्सेप्ट 4 सॉरी, 4 नहीं पुट कर सकता। और अगर मैं रेंज की बात करूं, रेंज की बात करूं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये आया बेटा 4 माइनस एक्स, यहां से माइनस कॉमन लिया, ये भी आया 4 माइनस एक्स, ये कटेगा ही कटेगा। ऊपर और नीचे कुछ भी पुट कर लो, आंसर आपका -1 ही आएगा। आप ऊपर 5 डाल लो, 10 डाल लो, 100 डाल लो, 1000 डाल लो, आपका आंसर हमेशा -1 आएगा। तो आंसर इज सी ऑप्शन, आंसर इज सी ऑप्शन। R -4 is domain and range is 1. Clear है। In a leap year probability of 53 Sunday or 53 Monday, और एंड नहीं और। अब आ जाओ, अब यहां पर ना इस शब्द का बड़ा रोल है भैया, इस शब्द का। तो पहले आप देखो लीप ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं, पूरी प्रेजेंटेशन से बता रहा हूं आपको, 366, ठीक है जी। नंबर ऑफ वीक्स कितने हो गए भैया, नंबर ऑफ वीक हो गए 52 और 2 दिन बच जाएंगे, 2 डेज। दीज 2 डेज कुड बी, दीज 2 डेज कुड बी क्या हो सकते हैं, सैंपल स्पेस, या तो संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। अब अभी तक आपसे पूछता था 53rd संडे, सिर्फ ये पूछता था, तो आप आंसर देते थे सैटरडे, ये संडे मंडे और सैटरडे संडे 2/7। अब यहां पे आपसे पूछ लिया और 53rd मंडे, तो अब और का मतलब यहां पर है कि दोनों चीजें हो सकती है। तो अब देखो सैटरडे संडे में सैटरडे कन्फर्म वो हो रहा है, ये मंडे और ये मंडे, इसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो दोनों को कैटर कर रहा है और है। अगर एंड होता तो एक ही ऑप्शन होता, सैटरडे संडे और मंडे एक ही ऑप्शन होता, लेकिन यहां पर है 53rd संडे और 53rd मंडे। तो यहां पर क्या आ गया, संडे वाला भी आ गया, संडे वाला भी आ गया और मंडे वाला भी आ गया। तो जो मंडे वाले हैं वो दोनों भी आ गए और संडे वाले वो भी दोनों आ गए, लेकिन बाई चांस एक क्या था, कॉमन था, एक क्या था हमारा कॉमन। मान लो 53rd संडे और 53rd ट्यूसडे बोला जाता,
तो संडे के ये दोनों आ जाते और ट्यूसडे के ये दो, तो 4 आंसर आ जाते। क्लियर है? अभी फिलहाल आंसर आएगा 3/7 ऑप्शन होगा मेरी जान, ये रहा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई है? अगर बोला जाता संडे और ट्यूसडे तो 4/7 आता। अगर बोला जाता 53rd संडे एंड 53rd मंडे तो एक ही ऑप्शन होता संडे और मंडे का। बारीकी बेटा, अब इससे 50 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल, एफ एक्स ये दे रखा है, ये एफ डैश होगा बेटा, ठीक है ना। एफ एक्स बाकी दिख नहीं रहा मेरे को, पहले तो एफ डैश एक्स यानी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा आपको। तो फर्स्ट सेम, इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स, साइन सेम, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 1। अब आपको निकालना है एफ डैश पाई बाई 2, ठीक है ना। पाई बाई 2, एफ डैश पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 और यहां पर आ गया साइन पाई बाई 2। पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू होती है 1, तो आंसर आ गया बच्चों 1। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है जी, डायरेक्ट। ओके, अगला सवाल क्या कह रहा है, एवरीडे इन ओ ये देखो भाई, अभी बताया ना, देखो every day in a room shakes hand with the everybody else, the total number of handshake is 66। तो भैया देखो, नंबर ऑफ हैंडशेक्स का फॉर्मूला है, एक हैंडशेक के लिए आपको 2 लोगों की जरूरत है, NC2। सिंपल सा फंडा है, और वो किसके बराबर है भैया 66। तो n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 66। n माइनस 1 अपॉन में 2 66, n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल्स टू 132, n स्क्वायर माइनस n माइनस 132 इक्वल्स टू 0। अब आप देख लो कौन से फैक्टर बनते हैं, या तो आप यहाँ पर देख लो, नहीं तो आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से खुद निकाल सकते हो। स्प्लिट ना हो तो डी वाला फॉर्मूला यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। 2 आया 66, 2 आया 33, 2 आया 3 आया 11, 11 आया 1, तो माइनस करने पे 1 आना चाहिए। तो ये आया बेटा हमारा 12 और ये आ गया हमारा 11, तो माइनस 12 और प्लस 11, ठीक है जी। तो n माइनस 12 प्लस 11 n माइनस 12, तो n की वैल्यू 12 आ गई और माइनस 11, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो n की वैल्यू आ गई 12 लोग होंगे वहां पर जिन्होंने हैंडशेक किया होगा। 12 के 12 लोग एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, तो कहीं ना अब खुद थोड़ा करेगा, तो यानी एक दूसरे से करेंगे तो कितने हैंडशेक होंगे 66। ठीक है जी, चलो संपूर्ण पेपर है ये। डोमेन फॉर विच द फंक्शन ये इक्वल हो जाए, ठीक है भैया, बहुत आसान है। एफ एक्स दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 1, जी एक्स दे रखा है 3 प्लस एक्स, इन दोनों को बराबर रख दो। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं, द डोमेन फॉर विच द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस एंड दिस आर इक्वल, तो इनको इक्वल रख के तो देखो, तो 3x स्क्वायर माइनस 1 और 3 प्लस एक्स इधर ले आओ, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, अब डाल के देखो कहां से कहां तक के बीच में आएगा, स्प्लिट कर लो इसको। 3x स्क्वायर माइनस 3x मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 4, तो प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4, मल्टीप्लाई करने पर 12, माइनस करने पर 1। अपना अपना फंडा यार, जैसे मर्जी कर लेना। ये 1 आया माइनस 4x माइनस 1, x की वैल्यू एक तो आ गई माइनस 1 और एक आ गई भैया 4/3, एक आ गई हमारी 4/3। अगर हाँ देखो, हम ये दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि 0 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0, तो आंसर आया। क्या ये सेट होगा, क्या ये इनके बीच की वैल्यू होगी, क्या होगा अब बताओ इसमें से। हाँ जी, ये दोनों इक्वल होंगे तो ये सेट होगा। इक्वल का मतलब है अगर x की वैल्यू -1 और 4/3 पुट करते हैं हम तो ही ये बराबर आएंगे, वरना ये बराबर नहीं आएंगे। तो आंसर इज ए। ये कोई इंटरवल नहीं बनने वाला, यहां से लेके यहां तक कुछ पुट, ऐसा थोड़ा ना होगा कि यहां पर -1 से 4/3 में 0 पुट कर दोगे दोनों बराबर आ जाएंगे। चेक करो, 0 पुट करने पे दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो ये सेट नहीं, ये इंटरवल नहीं होगा, ये एक सेट होगा। ठीक है ना, तो आंसर इज ए ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअली। वैल्यू तो एनसीईआरटी है यार, ये तो एनसीईआरटी है। x टेंड्स टू पाई,
साइन एक्स अपॉन में एक्स माइनस पाई। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट तो यूज नहीं कर सकते हो, तो आपको नीचे वाले देखो, साइन एक्स जब भी आएगा तो आपको एक लिमिट जीरो चाहिए होती है, तो यहाँ पर आप लिमिट को ठीक करोगे, एक्स माइनस पाई को क्या ले लोगे भैया, थीटा ले लोगे। क्या ले लोगे, थीटा। तो यहाँ पर आया लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, अगर एक्स पाई होगा तो थीटा जीरो होगा। एक्स की वैल्यू क्या आ गई भैया, पाई प्लस थीटा, और यहाँ पर आ गया थीटा। हम सब जानते हैं साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। ये 1 हो गया, आंसर क्या आ गया भैया हमारा -1। अभी तो बहुत इजी से क्वेश्चन है और ये हमारी एनसीईआरटी का ही सवाल था। फिर आता है असर्शन रीजनिंग, समझने की कोशिश करेंगे। 4 ऑप्शन है, फॉलोइंग इज द असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी टू ईच ऑफ द आर वैलिड है। कह रही है वैलिड है, वैलिड है। अरे भाई वैलिड कैसे, किसी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव कैसे आ गई, और इसी की प्रोबेबिलिटी अगर 1 आ गई और इसकी 1 आ गई तो चलो ठीक है मानता हूँ, सम तो इसका 1 आ रहा है लेकिन ये वाली तो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो ये नॉट वैलिड। तो एजर्शन जो है हमारी वो क्या है, फॉल्स है। कोई भी प्रोबेबिलिटी, एक वैलिड प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट यानी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा कि सबका सम 1 आना चाहिए और कोई भी 0 से छोटी और 1 से बड़ी नहीं होगी। सम ऑफ ऑल द असाइनमेंट्स वैल्यू प्रोबेबिलिटी शुड बी 1, ये बात ठीक है। तो यानी जो हमारा रीजन है वो करेक्ट है, ठीक है ना। तो एजर्शन फॉल्स है, रीजन हमारा ट्रू है, तो यानी डी ऑप्शन आ गया बेटा। ठीक है जी, कौन सा ऑप्शन आ गया, डी वाला ऑप्शन आ गया। कह रहे हैं क्या ये अरे ये तो हमारी एनसीईआरटी का है, क्या ये इक्वल है, चेक करते हैं। एफ है, ओ है, एल है, डब्ल्यू है, और बी ले लेते हैं वाई, डब्ल्यू है, ओ है, एल है और एफ है। सही है जी। तो क्या ए बी के बराबर है, यस, तो पहली बात तो ट्रू हो गई। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, हाँ बिल्कुल ट्रू है। तो एजर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका ए ऑप्शन। ठीक है जी। तो समझा समझा के लगभग 37 मिनट के अंदर मैंने आपको सेक्शन ए पूरा करा दिया। अब बारी है सेक्शन बी की, ठीक है ना। अब वहाँ पे हम प्रेजेंटेशन भी थोड़ी बहुत सीखेंगे कि कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है एक पेपर को। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सेक्शन बी ये 2 मार्क का सेक्शन होता है, अभी मैंने आपको बताया था। कह रहे हैं दिस सेक्शन कॉम्प्रोमाइज एवरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो 2 मार्कर। तो इसके अंदर ना बहुत ज्यादा डीप प्रेजेंटेशन नहीं देनी होती, जैसे आपको आंसर कैलकुलेट करके देना है, लेकिन इतना भी गंद तरीके से मत दे देना। जैसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। एक क्वेश्चन ये रहा ऊपर वाला, प्रूव दैट tan 9x tan 8x और tan x इसके बराबर है। तो ये हमारी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 14 था। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको 14 नंबर एग्जाम्पल मिलेगा, लेकिन वहाँ पे नंबर अलग है लेकिन काम बिल्कुल सेम हो रहा है। तो बड़े वाला, अच्छा ये हमारी एनसीईआरटी का जब हमारी वाली एक्सरसाइज 3.3 खत्म होती है, उसके पीछे के वो 4 क्वेश्चन है। सबसे पहला कॉट वाला जो क्वेश्चन आता है लंबा सा, ये वैसा ही क्वेश्चन है। क्या करना है, बड़े वाला एंगल पकड़ लेना है आपको, tan 9x जिसको आपने तोड़ दिया tan 8x प्लस x, ठीक है जी, और इसको तोड़ दो और अब फॉर्मूला लगा दो, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, क्रॉस मल्टीप्लाई, यह आया tan 9x माइनस tan 9x tan 8x और tan x, और इधर की बात करें तो ये बचा है हमारे पास tan 8x प्लस tan x। इन दोनों को इधर और इसको इधर, क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो बस इतनी सी प्रेजेंटेशन देनी है, और अगर आपके पास समय बचता है तो इसके अंदर क्या कर सकते हो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। और इसके अंदर आप क्या अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए क्या कर सकते हो। देखो भाई मैं आपको बताता हूँ, कोई क्वेश्चन जब पैदा होता है ना तो टैग लेकर पैदा नहीं होता कि वो 2 मार्क है 3 मार्क है। हाँ कुछ क्वेश्चन होते हैं लेकिन मेजॉरिटी नहीं होते। यही सेम क्वेश्चन वो आपको टीचर 3 नंबर में दे सकता है, यही 1 मार्क में भी आ सकता है। तो सिंपल सी बात है, मैं 50 बार ही बोल चुका हूँ, 100 रुपए के बादाम अगर 100 रुपए में बेचने हैं ना तो बस थैली में पैक करके दे दो, समझ रहे हो। लेकिन वही 100 के बादाम अगर आपको 300 के बेचने हैं ना तो आपको ड्राई फ्रूट का डब्बा लगेगा, पैकेजिंग लगेगी बढ़िया वाली। सिंपल सी तो बात है यार, सिंपल सी तो बात है। और क्या है, शार्क टैंक अगर आप आजकल देख रहे हो तो वहाँ पर क्या है, वही सेम जो हमारा नॉर्मल जो सामान मार्केट में मिलता है, ठीक है थोड़ा प्रोसेस किया, थोड़ा दिमाग लगाया,
कई प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे ही होते हैं कि नॉर्मल सी टी शर्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कई कई ब्रांड आते हैं जो क्लोथिंग ब्रांड होते हैं। अरे वैसे तो मार्केट में हमारे लोकल कितनी शॉप्स पर ऐसे ही क्लोथ्स मिल जाते हैं, वो कहते हैं क्वर्की डिजाइन्स हैं। अरे कुछ ना है भाई, तुम शार्क टैंक पे आ गए, अच्छा सा ब्रांडिंग दे दिया, अच्छा सा लोगो दे दिया, तो वो तुम्हारा क्वर्की हो गया, ऐसा नहीं होता। तो वहां पर क्या है, अच्छा उनको वैल्यू ज्यादा मिल रहा है, वहां पे वैल्यू ज्यादा क्यों मिल रहा है, क्यों, क्योंकि उन्होंने पैकेजिंग अच्छी की हुई है। तो आप भी पैकेजिंग अच्छी करोगे, टीचर अच्छा नंबर देगा। तो अगर इसकी पैकेजिंग अच्छी करनी, तो ब्रैकेट में बस एक फॉर्मूला आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है, कि जो हमारा tan x प्लस वाई का फॉर्मूला, टीचर प्रसन्न हो जाएगी तुमसे। और वाला एक क्वेश्चन है, और वाला यहीं कर लेते हैं, मैंने पीछे जगह छोड़ी थी वैसे शायद, हाँ ठीक है। अ व्हील मेक 360 रेवोल्यूशन 1 मिनट, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई। तो जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है प्योर, वो मैं नहीं कराऊंगा, वो आप अगर देखना चाहते हो, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता ये क्वेश्चन, तो बस कुछ मत करो, ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर पे जाओ, आपको ये सेम क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो नीचे कुछ भी बोल देना। ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट देखना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री के वन शॉट के अंदर ये क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है जी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक व्हील 1 मिनट में 360 बारी घूमता है, तो कितना रेडियन, एनसीईआरटी का प्योर क्वेश्चन है, कितना रेडियन वो घूमेगा 2 सेकंड में, वहां पर है 1 सेकंड में। एनसीईआरटी में दिया हुआ 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 12 पाई है, 2 सेकंड में 24 पाई आंसर आ जाएगा। डन, ठीक है ना। चलो इसके बाद वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल दिस दे रखा है, एक ट्राइंगल है जिसका वर्टेक्स दे रखा है P 2,1, Q दे रखा है -2,3 और R दे रखा है 4,5। आपको वर्टेक्स R से, वैसे ये भी एनसीईआरटी का है, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने उसको कराया था कि नहीं कराया था। स्ट्रेट लाइन का वन शॉट तो है, लेकिन ये क्वेश्चन उसमें है नहीं, आई डोंट नो। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। तो मान लो ये m ले लेते हैं, तो m जो है वो मीडियन हो जाएगा ऑन PQ। तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 2, -2/2, 1 + 3/2। क्लियर है। तो m के कोऑर्डिनेट आ गए यहाँ पर 0,2। अब आपको RM की इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ RM। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे वो यहाँ मेंशन कर देना, 2 पॉइंट फॉर्मूला, y - y1 y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 और x - x1। ठीक है जी। तो y - y1 5 ले लिया, फिर 2 - 5 0 - 4 x - 4, इसको सॉल्व कर लोगे इक्वेशन आ जाएगी। प्रॉपर फॉर्मूला भी लिख दिया, सब कुछ हो गया। क्लियर है। मीडियन था ठीक है ना, परपेंडिकुलर नहीं था। तो पहले आपको मिड पॉइंट से ये फॉर्मूला, तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख देना, मिड पॉइंट से ये फिर इक्वेशन आ जाएगी। सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। तो 3x - 5 लेस देन x + 7। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके स्कूल में डायरेक्ट सॉल्विंग कराई है या एक एक स्टेप मेंशन करना है। ठीक है जी, एक एक स्टेप मेंशन। अब ये दो तरीके कैसे हैं, लीनियर इनइक्वालिटी का वन शॉट बना रखा है। अब देखो मैंने हर एक चैप्टर के वन शॉट बना रखे हैं, बड़े खूबसूरत वन शॉट है। अगर आप कहीं भी अटक रहे हो तो वाला वन शॉट जाके देख लो, चाहे 1.5x पे जाके देख लो, लेकिन वो जरूर देखो कि ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जरूरी नहीं है सेम क्वेश्चन आएगा। तो आप बस ये देख लो कि ये वाला ऐसे जो क्वेश्चन है, दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट x को इधर ले गया, 5 को इधर ले गया। एक होता है कि एडिंग 5 बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग 7 बोथ साइड, इस तरीके से। तो मैंने दोनों समझा रखे हैं आपको, जो आपके स्कूल में मैडम ने कराया वो करना। अभी फिलहाल यहाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, x इधर आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा। तो 2x इज लेस देन कितना आ गया 12, x इज लेस देन कितना आ गया 6। 6 से छोटा होल नंबर, 6 से छोटा होल नंबर, सैंपल स्पेस ले लेते हैं a, तो वो आता है 0 1 2 3 4 5। और 6 से छोटा रियल नंबर, तो जो रियल नंबर होता है वो कभी भी सेट फॉर्म में नहीं आएगा, वो इंटरवल फॉर्म में आएगा। तो आंसर इज -∞ से 6 और ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है। सही है, क्लियर है, डन। फिर आता है प्रूव दैट। भाई ऊपर वाला तो एनसीईआरटी का है, बहुत ही सिंपल है। 24, ध्यान समझना, cos 4x 1 - 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो अगर हम गौर से देखें तो हमारी एनसीईआरटी से दो क्वेश्चन आ गए और दोनों एक ही पेज पर हैं दोनों एक ही पेज पर हैं। cos 4x को तोड़ा जाता है भैया 2 × 2x, 1 - 2, मतलब ये तो प्रूफ करना है ना, तो LHS ले लिया। 1 - 2 sin स्क्वायर एंगल का आधा,
ये फॉर्मूला होता है, और यहां पर फॉर्मूला आया 2 sin x cos x का होल स्क्वायर। हो गया सॉल्व भैया। ये आ गया 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, मल्टीप्लाई किया 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। सही है। तो ये प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भैया, जाकर देख भी सकते हो, या मैंने यहां पर भी दिखा दिया आपको। तो ज्यादा नहीं छोड़ूंगा, एक आधी छोड़ूंगा, ठीक है ना। अब जैसे यहां पर है tan 80, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जिसने भी मेरे ट्रिग्नोमेट्री के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखे थे तो वो समझ जाएगा ये कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है जी, मैंने वहाँ क्वेश्चन कराए थे तोड़ने वाले, पेड बैच वाले बच्चों को तो बहुत सारे कराए थे। यूट्यूब पे भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने, ट्रिग्नोमेट्री एक्स्ट्रा क्वेश्चन के नाम से एक लेक्चर होगा, जाके देख लेना। यहाँ ये आया है, वहाँ पे बाकी 15-20 और हैं, तो वो फंसेगा ही फंसेगा एक क्वेश्चन। तो बेटा मैं इस लेक्चर के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस दे रहा हूँ। तो अगर इस गाइडेंस को पालन, देखो क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे स्टोरी बताना चाहूँगा। स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट में इसको वो टाइम स्टैम्प दे देना आप लोग, ठीक है ना। मेरी नानी जी के भाई थे, भाई हैं मतलब, मैं जीवन में नानी जी से सबसे ज़्यादा प्यार करता था, आज भी करता हूँ, ठीक है ना। तो मेरी नानी जी को एक बीमारी लगी, उनका किडनी फेलियर हो गया, और वहाँ पर उनका डायलिसिस स्टार्ट हो गया। तो मेरे डॉक्टर ने उनको बोला कि भैया आप माता जी परहेज़ करो, परहेज़ करो मतलब कम पानी पियो और सॉलिड चीज़ें ज़्यादा खाओ, लिक्विड कम लो, क्योंकि किडनी इतना काम नहीं कर पा रही है आपकी, और ये दवाइयाँ आपको खानी है, फैट नहीं खाना, कोलेस्ट्रॉल बड़ा पड़ा है, XYZ। और जब मैं बहुत छोटा सा था, बहुत छोटा मतलब लिटरली जब मैं 4th या 5th क्लास में था, तो मैं शादी में देहरादून गया था मेरी नानी के भाई के घर, मोहन नाम है उनका। वो शख्स आर्मी मिलिट्री का था, है मतलब बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड। उनको डॉक्टर ने कहा कि आपका हार्ट वीक है, तो अब आप ऑयली चीज़ें नहीं खा पाओगे। भाई साहब, उन्होंने अपनी बेटी की शादी में एक गोलगप्पा भी नहीं खाया। उन्होंने अपनी बेटी की शादी में भी रोस्टेड पनीर और साथ में एक वो खाई, फुल्का खाया। सुबह उठ के जब पूरी जनता छोले भटूरे खा रही थी तो वो दलिया खा रहे थे। शादी के अंदर लोगों ने फोर्स किया, टिक्की खा लो, आलू गोभी, ये जो फलाना ढिमकाना सामान बना है वो खा लो, नहीं खाया, क्योंकि डॉक्टर ने जो उनको बोला। वो आज भी जिंदा है, मेरी नानी ने परहेज नहीं किया, चल बसी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि डॉक्टर आपको एडवाइस देगा, हम आपको एडवाइस देंगे, पालन करके फायदा उठाना आपका काम है, फायदा नहीं उठाओगे आपका लॉस है। मेरी नानी ने नहीं फायदा उठाया, मेरी नानी ने नहीं पालन किया, तो आपको पता है क्या हुआ। और मेरे वो जो मामा जी हैं, मतलब मैं उनको मामा जी बोलता हूँ, मामा जी तो नहीं लगे लेकिन क्योंकि सबके मामा जी हैं तो वो उनके हमारे मामा जी हो गए। तो वहाँ पर उनको आज भी फायदा मिल रहा है, ही स्टिल अलाइव एंड स्टिल परहेजिंग, अभी परहेज कर रहे हैं, डॉक्टर की बात अभी मानते हैं वो। तो मेरी बात समझो, तो मैं तो आपको ये गाइडेंस दे रहा हूँ, पालन करना आपका काम है। तो वो वीडियो जाके जरूर देखना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहानी अच्छी लगी हो, कहानी नहीं थी, सच्चाई थी। अब यहाँ पर भी देखो ब्रेक करना है, जैसे अभी ब्रेक किया था 9 को 8 और 1 में, यहाँ पर tan 80 को ब्रेक करेंगे। tan 80 को ब्रेक किया हमने 70 + 10 में, ये ब्रेक हो गया 70 और 10 में। तो देखो tan 80, फिर वही फॉर्मूला tan 70 + tan 10, 1 - tan 70 tan 10, ये आया बेटा, क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई tan 80 - tan 80 tan 70 tan 10 इज इक्वल्स टू tan 70 और tan 10। tan 80 और tan 10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि मैं इसको कह सकता हूँ cot 10 लिख सकता हूँ, जैसे भी कराया था ना tan 1 tan 2 tan 3 वाला। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये गया। तो tan 80 माइनस वहां जाके प्लस, ट्वाइस ऑफ tan 70, और ये आ गया tan 10। यही आपको प्रूफ करना है। ये बात समझ में आ गई ना। tan 80 जो है वो cot 10 डिग्री के बराबर है, तो cot 10 डिग्री और tan 10 डिग्री आपस में कैंसिल हो जाते हैं। क्लियर है जी। तो ये हमारा था और वाला पार्ट। चलो जी, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस आर 4 यूनिट्स। बहुत सिंपल है। पहले 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 तो क्या करो, ध्यान देखो, पॉइंट ढूंढना x एक्सिस पर, तो लेट कर लेते हैं, लेट p a, 0 लाइज ऑन x एक्सिस। इक्वेशन क्या है, 4x + 3y
इक्वल्स टू 12 और डिस्टेंस क्या है बेटा आपका 4 यूनिट। पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस फॉर्मूला याद होगा, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डिस्टेंस है 4, 4x, x कितना है बेटा हमारा a, y कितना है बेटा हमारा 30 माइनस 12 अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 आ गया। तो 4a माइनस 12 अपॉन में 5 सॉल्व कर लेंगे बेटा, एनसीईआरटी है। 20 इज इक्वल्स टू 4a माइनस 12, यहाँ जाके प्लस माइनस लग जाएगा, 4a माइनस 12, a की दो वैल्यू आ जाएंगी, आपके पास पॉइंट आ गया। ठीक है जी, पॉइंट आ जाएगा ना। 20 इज इक्वल्स टू 4a माइनस 12 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 4a माइनस 12। मोड हटता है तो प्लस माइनस लगता है। तो a की वैल्यू यहां पर आ गई है 8 और माइनस 8, a की वैल्यू आ गई है माइनस 2। तो हमारा p 2 पॉइंट आ गए, p 1 पॉइंट आ गया माइनस 8,0 या आ गया माइनस 2,0, प्लस 8 है। क्लियर है? चलो अगला, अब आता है सेक्शन सी विच इज वेरी सिंपल सेक्शन। यहाँ पे 3 मार्कर क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन यहाँ पर बी और सी सेक्शन में क्वाइट एनसीईआरटी बेस ज्यादा रहेगा, ध्यान देना आप। क्या कह रहा है, p दे रखा है, p एक सेट क्या है, ट्रू फॉल्स ही बताना है। 3 4 5 ये गेम हम लोग खेलते थे, याद करो आप लोग, मैंने यूट्यूब और पेड और ऑफलाइन दोनों में खिलाई हुई है गेम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ठीक है जी, तो पहला बोल रखा है क्या 1 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है p को, 1 2 बिलोंग कर रहा है, यस, ये तो इसका एलिमेंट ही है। क्या 3 4 5 बिलोंग कर रहा है, नो, ये तो इसका सबसेट है, फॉल्स, रीजन भी दे देना। क्या 5 बिलोंग कर रहा है p को, नो, 5 तो उसका सबसेट है, तो सबसेट का साइन आना चाहिए। विच इज वेरी इजी क्वेश्चन, 1 मार्कर फ्री के हैं भैया, यहाँ पर ट्रू फॉल्स बताना है। यू दे रखा है, आई होप यार ये वाला सवाल तो आप कर लोगे, आपको c माइनस ए कॉम्प्लीमेंट ये सब चीजें तो आपको आती होंगी। सेट इज वन ऑफ दोस चैप्टर जो सबको आसान लगता है और सबको आता है, ठीक है ना। तो ये होमवर्क है, आपको चेक करना है ये 3 पॉइंट्स कॉलिनियर है या नहीं। अब देखो 3D का ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, क्या करना है, इफ दिस इज ए बी सी तो पहले आपको ए बी निकालना है। ए बी की दूरी क्या हो जाएगी, आती होगी 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये आ गया भैया हमारा 16 और ये आ गया हमारा 49, तो दिस इज रूट 56। फिर बी सी का निकाल लेना भैया आपको, बी सी का और फिर ए सी का। तो जो सबसे बड़ा होगा वो दोनों छोटों के सम के बराबर होना चाहिए, तो वो कॉलिनियर हो जाएगा। ठीक है जी, जो लॉन्गर लेंथ होगी वो दोनों स्मॉलर लेंथ के सम के बराबर आ गई तो वो प्रूफ हो जाएगा और आएगी, क्योंकि शो करना है तो आएगी आएगी, नहीं आ रही तो आपने गलती की हुई है। फिर ये क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी का है जहां पर एक्स दिया हुआ है, ठीक है, ये मैं आपको कराऊंगा क्योंकि बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्या करना है, यहाँ पर आपको पहले इसको एक्सपैंड करना है और मैंने आपको बताया था कि हमारे इवन नंबर ऑफ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो इसमें 60 टर्म्स, इसमें 60 टर्म, तो जो हमारी 3 टर्म्स कट जाएंगे, 4 टर्म्स बच जाएंगी। तो देखो यहाँ पर आया 6c0 और y की पावर 6, ठीक है जी, 1 की पावर 0 हो गई। फिर 6c1 y की पावर 5, 6c2 y की पावर क्या हो जाएगी 4, 6c3 y क्यूब, 6c4 y2, 6c5 y और 6c6 y की पावर 0, सही है। और बीच में क्या है प्लस, यहाँ पर आया 6c0 y की पावर 6 माइनस 6c1 y की पावर 5 प्लस 6c2 y की पावर 4, मतलब ऑड वाली तो सेम रहेगी, इवन वाली कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। बाकी सेम ही टेपना है आपको, और ये प्लस। अब देखो क्या क्या कट गया, फॉर्मेलिटी स्टेप्स थे, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया। अब हर चीज 2 है, 6c0 इज 1, तो यहां क्या बचा y की पावर 6, और यहां पर आया 6c4 y का स्क्वायर और ये भी 1 होता है, तो यहां पर आ गया भैया 1 ही आ गया है। तो अब ये सॉल्व हो जाएगा, 6c2 भी आप सॉल्व कर लोगे और लास्ट में ये सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या करना है, y की जगह √2 पुट करना है, पुट कर देना y इज इक्वल्स टू √2।
हमारी एनसीईआरटी का सवाल है मेरी जान, ठीक है ना। फाइनल आंसर क्या है कमेंट में बताओगे, फाइनल आंसर कमेंट में। एनसीईआरटी का ही मैंने बहुत सारा सॉल्व कर दिया, नहीं नहीं यकीन आता तो बाइनोमियल थ्योरम का वन शॉट उठा के देख लो, बस वहां पर क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, एक्स की जगह बस वाई की है इन लोगों ने, बाकी सब सेम है, ठीक है ना। अच्छा, फैक्टोरियल सॉल्व करना आता है आप लोगों को, 2 फैक्टोरियल और यहाँ पर आ गया 4 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5/2 तो कितना आ गया भैया 15, तो ये भी 15 ही आएगा। y की पावर 6, 15y की पावर 4, 15y का स्क्वायर प्लस 1, बस अब आपको पुट करना है, जहां जहां y है वहां √2, √2 की पावर 6, √2 की पावर 4, 15, √2 की पावर 2 और साथ में आ गया 1, तो यह आया भैया हमारा 8, ये हो गया हमारा 4 यानी 60, यह आ गया हमारा 2 यानी 30, और ये आ गया हमारा 1। क्या ही कमेंट करोगे, तुम्हारे भाई ने तुमको बता दिया, ठीक है जी। तो 99 198 आंसर आ गया, ओके। और हमारी एनसीईआरटी में भी यही आंसर है, लो मैंने बता दिया, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स जिसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर हो, तो वो होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, पहली बात। और पास कर रहा है इन दोनों से, तो एनसीईआरटी का सवाल है यार, ये मैंने आपको करा रखा है, मैं आपको बता देता हूं, देखो पास कर रहा है 4,3 से, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, ये आ गया बेटा हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फिर पास कहां से कर रहा है बेटा, ये हमारा 6,2 से, तो यहां पर आया 36/a² प्लस 4/b² इक्वल्स टू 1, ये आ गया हमारा सेकंड। अब इन दोनों को क्या कर लोगे आप, एलिमिनेशन, उससे आपको a और b की, मतलब a और b की नहीं चाहिए मुझे, a² और b² की वैल्यू चाहिए, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, a² और b², आंसर आ जाएगा भाई। इसको सॉल्व कर लेना, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन करने के लिए क्या करोगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई और इसको 9 से मल्टीप्लाई, हो जाएगा ना सॉल्व, ठीक है जी। फिर आता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जिसका फोकाई दे रखा है, हाइपरबोला का फोकाई यानी ए ई दे रखा है 12 और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² अपॉन में ए दे रखा है 36, तो ध्यान से देखो ये होता है a² प्लस b² 12 है, तो a² प्लस b² कितना आ गया भैया 144, और b² की वैल्यू आ गई 18a, तो ये आ गया 18a माइनस 144 इक्वल्स टू 0। यहाँ से सॉल्व करके a की वैल्यूज आ जाएंगी, a की आ जाएगी तो b की आ जाएगी, आप राजा हो जाओगे, ठीक है ना। a की वैल्यू निकाल लोगे ना, a की वैल्यू से यहाँ पुट करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, b² की। अब हमारा पीछे फोकाई है तो फॉर्मूला क्या बना बेटा, y² बाय a² माइनस x² बाय b² इक्वल्स टू 1। कॉनिक सेक्शन का बड़ा कंच सा मैंने बना रखा है, वन शॉट जाके देख लो, बहुत प्यार मिला था उस वन शॉट के अंदर, कॉनिक के अंदर मिला, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के अंदर मिला, स्ट्रेट लाइन के अंदर मिला, तो इन चैप्टर्स को आप जाकर देख सकते हो, बड़े क्रिस्प लेक्चर है और बड़ा फायदा मिलेगा। जो भी टॉपिक वीक हो, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला में से, तो वही टॉपिक उठा के देख लो, मिसलेनियस पूरी करा रखी है मैंने वहाँ पर, ठीक है ना, उससे केस स्टडी बनती है। लेंथ ऑफ द ट्राइंगल इज ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है जी, जो लॉन्गेस्ट साइड है वो ट्वाइस है शॉर्टेस्ट के, तो लेट करेंगे, लेट शॉर्टेस्ट बी एक्स, यार ये भी एनसीईआरटी है, सॉरी ये भी एनसीईआरटी है और मेरे आपको वन शॉट में मिल जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है जी। तो मतलब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी उतनी शिद्दत से करनी है, और मैं आपको बता दूं कैसा भी बड़ा सा बड़ा स्कूल क्यों ना हो। और मैंने आपको बताया था कि कौन से, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज बनाई थी, आपने देखा होगा 11th क्लास के इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन, मैंने वहाँ बताया था कि कौन से चैप्टर आपको बाहर से करने हैं, कौन से अंदर से करने हैं। अभी मैंने वहाँ बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री, लिमिट्स, ये दो तो ऐसे हैं जो बाहर से करने करने हैं, और आप देख लो एनसीईआरटी से कुछ आया नहीं अभी तक। और मैंने कहा था कि लीनियर इनइक्वालिटी हो गया, या आपका 3D चैप्टर हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, ये बाहर से नहीं आता, नहीं आया हुआ बेटा। देखो क्या है, ये जो हमारा 16 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल होगा, तो आप वहाँ जाकर देखो, आपको जरूर फायदा मिलेगा। 2-4 लेक्चर जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जरूर देखो बेटा। अब जैसे कितना प्यारा क्वेश्चन है, ये मैं कराऊंगा, सिग्मा n इज इक्वल्स टू 1 से कितना है, 17 है आई गेस, आयोटा की पावर n, आयोटा की
पावर n प्लस वन, ये रहा जी। तो पहले तो वन पुट करोगे, तो वन मतलब आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, फिर आया आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का क्यूब, फिर आयोटा का क्यूब, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 5, चलता रहेगा आयोटा की पावर 17 और आयोटा की पावर 18 तक। ठीक है, अब आयोटा तो आयोटा है, ये हो गया -1, ये हो गया -1 और ये हो गया माइनस आयोटा, ये हो गया माइनस आयोटा और ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया हमारा आयोटा। चलता रहेगा भैया, ये सब कट जाएगा। ठीक है, आयोटा की पावर 17 क्या हो गई, ओनली आयोटा, और यहाँ पर हो गया आयोटा की पावर ये, तो यहाँ पे आ गया भैया -1। ठीक है ना। अब जैसे देखो तो जहाँ जहाँ कट रहा है, जैसे आयोटा से, मैं दोबारा कलर चेंज करके काटता हूँ। अब जैसे इससे कट गया हमारा जी ये वाला, ओके, इससे कट गया जी हमारा ये वाला, इस 1 से कट गया ये वाला 1, इस 1 से कट गया ये वाला 1, ऐसी सब से कुछ ना कुछ कट जाएगा। तो आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, 0। चेक कर लेना, पूरा भी खोल सकते हो, ज़्यादा लंबा तो होना है, 5 से 18 तक ही तो जाना है। वैसे कॉमन सेंस कहते हैं मत खोलो, एक पहले वाला खोल लो। चलो, यहाँ पर आया आयोटा की पावर 16 और आयोटा की पावर 17। अब आयोटा की पावर 16 क्या होती है, 1 होती है। आयोटा की पावर 17 क्या होती है, वो होती है आयोटा, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। 1 से -1, आयोटा से पिछले वाला आयोटा। एक और खोल लेना, तो आपको अंदाजा हो जाएगा सभी कटने वाले हैं। फिर क्या रखा है, मीन एंड वेरिएंस। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है भैया, इसको तो नहीं कराएंगे हम यहाँ पर। मीन और वेरिएंस, हाँ, चॉइस इज योर्स कि आप कौन से मेथड से करने वाले हो। अगर आप यहाँ पर शॉर्टकट लगाना चाहो तो बिल्कुल लगा सकते हो। यहाँ पे क्लास इंटरवल आ गया हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। मैं हमेशा शॉर्टकट के उसमें रहता हूँ कि अगर हम शॉर्टकट मेथड लगाएं तो बढ़िया रहता है। 5, 8, 15, 16, 6। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट नहीं आता तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जो मीन वाला है, कितना आया भैया, 5, ये आया 15, ये आया 25, ये आया 35, ये आया 45। किसी भी एक को मान लिया ए, तो यहाँ पर आ गया भैया हमारा डी, वो होता है x माइनस ए अपॉन में हाइट। तो 5 में से 25 जाएगा, -20, और हाइट कितनी है 10, तो ये आ गया -2, -1, 0, 1 और 2। फिर आप क्या करते हो, एफ डी, और एफ डी को दोबारा मल्टीप्लाई करते हो इससे, तो एफ डी स्क्वायर। ठीक है जी, ये निकाल लोगे तो आपका मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में हाइट। स्टैट्स का वन शॉट देख लो, सब सिखा रखा है। और वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ का होल स्क्वायर, और बाहर है एच का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा देना। ठीक है जी, हल्का सा ब्रशअप दे दिया। और नहीं तो नहीं आता, देखो जिसको मीन वेरिएंस निकालना आता है उसको तो ये क्वेश्चन वो स्किप ही कर देगा। अगर आता है, नहीं आता तो पूरा वन शॉट देखना पड़ेगा भाई। ठीक है ना, इसे एक क्वेश्चन से समझ में नहीं आने वाला। भाई साहब बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये भी आपको मेरे उस एक्स्ट्रा क्वेश्चन में दिख जाएगा, माँ कसम खा के जा रहा हूँ, जाके देख लो, दिखेगा। यहाँ क्या आया, cos π/5, cos 2π/5, cos 4π/5, cos 8π/5। ठीक है जी, ये रहा क्वेश्चन जी। तो इसको कैसे करने वाले हम लोग, तो यहाँ पर क्या है कि 2 से इंटू 2 से डिवाइड किया जा सकता है। ओके, तो 2 से इंटू 2 से डिवाइड किया जा सकता है, या इसकी एक और ट्रिक होती है कि हम फॉर्मूला ही बना दें। ठीक है ना, तो 2 sin π/5 से मल्टीप्लाई, 2 sin π/5 से डिवाइड, वैल्यू निकालनी है वैसे तो इसकी। चलो हम वही करते हैं, 2 से इंटू 2 से डिवाइड वाला काम। तो 2 से इंटू 2 से डिवाइड, किसी भी 2 को ले लो, 2 cos 8π/5, ऐसे लेना जिनका सम और प्रोडक्ट वही है, cos 4π/5। ठीक है जी, और यहाँ पर आ गया हमारा, अच्छा इनके बीच में भी ले लें तो 4 से इंटू 4 से डिवाइड कर दो, ये आया, इन दोनों का लिया ना। या आप ऐसा करो
ऑड तो आएगा ही आएगा यार। चलो, तो 1/4 2 cos A cos B का फॉर्मूला बन रहा है। तो पेयरिंग कर रहा था मैं, एक इसकी पेयर कर देता हूँ, एक इसकी कर देता हूँ। यहाँ पर एक इसकी cos 4π/5 cos π/5, और एक यहाँ पर आता है cos 8π/5। ऐसा क्यों किया कि ताकि वो 5 का मल्टीपल बन जाएगा, ठीक है ना। 2 cos A cos B, cos A प्लस B यानी पाई 5π/5, और प्लस कॉस ए माइनस बी, तो 3π/5, सही है ना। और यहाँ पर आया साथ में इधर कॉस ए प्लस बी यानी 2π, और ए माइनस बी यानी 6π/5, सही है ना। बाहर 1/4 तो चल ही रहा है, होल ब्रैकेट। कॉस पाई की वैल्यू बोलो कितनी होती है, कॉस पाई याद हो तो बहुत अच्छी बात। कॉस पाई में 90 × 2 + 0, तो cos 0 सेकेंड क्वाड्रेंट -1, ठीक है ना। तो ये आ गया -1 प्लस cos 3π/5 मल्टीप्लाई बाय, ये भी होता है बेटा -1 प्लस cos 6π/5, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, -1 माइनस cos 6π/5 माइनस cos 3π/5, और यहाँ पर आ गया प्लस cos 3π/5 और cos 6π/5, ठीक है जी, सिंपल है। अब यहाँ पर इन दोनों में फॉर्मूला लगा लो और हो गया काम। 1/4 जैसे -1, और यहाँ पर आ गया माइनस कॉमन ले लेंगे तो cos 6π/5 और cos 3π/5, एक तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, और एक यहाँ पर 2 से इंटू 2 से डिवाइड करके भी कर सकते हो। तो यहाँ पर 2 से इंटू 2 से डिवाइड किया, फिर वही फॉर्मूला 2 cos 6π/5 और cos 3π/5, सही है। अब 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगा लेना, इनसे कैंसिल हो जाएगा, काम खत्म हो गया। यहाँ पर भी लगा लो cos A प्लस cos B का फॉर्मूला, डन है। तो 2 से इंटू 2 से डिवाइड का ये जो क्वेश्चन है, जो 3/2 3/16 ये सब आंसर आते हैं, तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी हमारी एनसीईआरटी का सवाल है। साइन स्क्वायर, वहां पे 1 प्लस था, यहाँ 1 माइनस है। एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है, शायद आखिरी एग्जाम्पल है, वो ऐसा ही होता है, लेकिन वो कॉस की फॉर्म में है। देखो, अगर ये होता कॉस स्क्वायर एक्स तो हम लिखते थे 1 प्लस कॉस एंगल का डबल डिवाइड बाई 2, लेकिन अब यहाँ पर आपको दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस साइन एंगल का डबल डिवाइड बाई 2, एंगल का डबल डिवाइड बाई 2। ये कौन सा क्वेश्चन पहुंच गए, 30 मतलब 5-5 नंबर के चल रहे हैं ना अभी। तो यहां पर आया 1 माइनस कॉस एंगल का डबल डिवाइड बाई 2, 1 माइनस कॉस एंगल का डबल डिवाइड बाई 2, 1 प्लस 1 माइनस कॉस एंगल का डबल डिवाइड बाई 2। तो 1/2 तो कॉमन आ गया बेटा, 1 1 1 कितना आया 3, माइनस कॉस 2x माइनस कॉस 2x प्लस 2π/3 माइनस कॉस 2x माइनस 2π/3। अब गौर से एक बात देखना, अगर मैं इनमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो यहां प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी फॉर्मूला है भैया, क्या फॉर्मूला है, 2 cos A cos B का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, 2 cos A cos B। अब cos 2π/3 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस cos 2x प्लस cos 2x, ये भी कट जाएगा, आंसर आ गया भैया हमारा 3/2। ये सेम लास्ट एग्जाम्पल की तरह है, लास्ट एग्जाम्पल, बस फर्क यहाँ पर ये है कि वो कॉस की फॉर्म में और ये साइन की फॉर्म में है। कॉस होता तो प्लस आता, साइन है तो यहाँ माइनस आएगा, बाकी सब सेम है। बाकी ये देखो फॉर्मूला गलत लिख दिया तुम्हारे भाई ने, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, ठीक है ना, बाकी सब सेम है।
ये एनसीईआरटी का सवाल है, आपको मेरे स्ट्रेट लाइन पे मिल जाएगा, और मैं वहां पर भी बोल चुका हूं दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन के अगर 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोलूंगा तो उनमें से ये एक आएगा, जाकर जरूर देखना। ठीक है जी, वहां पर मैंने लिस्ट बना रखी कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अभी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी की लिस्ट भी बनाई थी, एक लेक्चर बताया था, अभी बनाया ना, तो उसमें भी ये मैंने आपको बताया था। डेरिवेटिव्स दोनों एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, आओ कर लेते हैं। डेरिवेटिव वेरी सिंपल। तो फर्स्ट सवाल, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी की पावर n और सी एक्स प्लस डी की पावर m। तो डी वाई बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल के साथ साथ चेन रूल। तो फर्स्ट सेम, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, पावर में से एक माइनस डेरिवेटिव विदाउट पावर, पूरा प्रेजेंटेशन के साथ लिख सकते हो, प्लस फिर सी एक्स प्लस डी की पावर m सेम। यहां क्या आया, पावर में से एक माइनस डेरिवेटिव विदाउट पावर। नमक स्वाद अनुसार, सिंप्लीफिकेशन औकात अनुसार। देखो क्या कर सकते हो, इसमें से कॉमन आ रहा है ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस वन और सी एक्स प्लस डी की पावर m माइनस वन। यहां से बचा एम सी ए एक्स प्लस बी, यहां से बचा ए एन सी एक्स प्लस डी। बस भाई मल्टीप्लाई कर लेना, काम हो जाएगा आपका। ठीक है जी, जगह छोड़ी है, पता था नहीं छोड़ेंगे। यहां देखो, यहां पर आया y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन में साइन की पावर एन एक्स। ये हमारी एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, चेक कर लो आप, लास्ट क्वेश्चन, और ये भी 17-18 क्वेश्चन है। तो यहां पर आया डी वाई बाई डी एक्स, नीचे वाले का स्क्वायर। मेरी भाषा में फॉर्मूला याद हो तो बहुत बढ़िया, वरना अपना लगा लेना, मतलब फॉर्मूला सेम ही है। नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला सेम डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला सेम डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला, और नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, पावर में से एक माइनस डेरिवेटिव विदाउट पावर। बस अब आपको सॉल्व करना है। एन एक्स साइन की पावर n माइनस वन एक्स, और साथ में आ गया कॉस एक्स, साइन की पावर 2nx, साइन की पावर, अब देखो ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, n माइनस वन कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहां पर आ गया हमारा साइन एक्स, यहां पर आया nx cos x अपॉन में साइन की पावर 2nx। बेस सेम, पावर माइनस कर लेना, वही सिंप्लीफिकेशन औकात अनुसार, जितना सिंप्लीफाई कर पाओ उतना कम होता है बेटा। ठीक है ना, दोनों एनसीईआरटी का, दोनों मेरे लेक्चर्स में अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। फिर ये कह रहे फॉर व्हाट वैल्यू या वैल्यूज ऑफ ए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एग्जिस्ट। तो भैया आपको पहले भाई एलएचएल और आरएचएल वाला क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूटी का, ये भी मैंने करा रखे हैं। 0 पे 0 आया, फिर आप या तो एलएचएल ले लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच, एलएचएल ये है बेटा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहां पर 0 माइनस एच प्लस 1, एच की जगह 0 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा बेटा हमारा 1। अब हमारा सेंस जो f0 है वो बराबर ही नहीं है LHL के, तो देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट एग्जिस्ट ऑन ऑल वैल्यू। हमें पूछा ना कहां करेगी, एक्सेप्ट 0, 0 पे तो नहीं करेगी, बाकी का देख लेना आप, एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0। तो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट वैल्यूज ऑफ ए, तो सारी वैल्यू पे कर जाएगी 0 को छोड़कर, गॉट इट, क्योंकि 0 पे आपको फंक्शन डाइवर्ज होता हुआ दिख रहा है, आपकी क्रिटिकल पॉइंट 0 है, मतलब फंक्शन कहीं ना कहीं 0 पे ब्रेक हो रहा होगा। तो 0 को छोड़कर हर जगह पे आप चेक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, लेकिन 0 पर बराबर नहीं आया तो नहीं कर रही। ठीक है ना, गॉट इट। तो ये था बेटा हमारा सेक्शन नंबर ई। अब बात करते हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी बची है। केस स्टडी बहुत ही सिंपल होती है। अब हमारा ना एक वहम होता है कि केस स्टडी सर आती कहाँ से है, तो केस स्टडी कहीं ना कहीं मतलब एनसीईआरटी से ही आ रही है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब आप देखो कि आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया हुआ, देखो देखो देखो, मैं रेड कलर लेता हूँ। कह रहे इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट
150 बच्चे जो थे वो टेनिस वाले थे, 225 क्रिकेट वाले थे, 100 ऐसे थे जो दोनों क्रिकेट और टेनिस लाइक करते थे। तो यूनियन भी आ जाएगा, ये तो यूनिवर्स है। कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट लाइक्ड टेनिस और क्रिकेट। तो टेनिस और क्रिकेट, तो देखो भैया फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेनिस यूनियन क्रिकेट। टेनिस यूनियन क्रिकेट क्या फॉर्मूला होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ टेनिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रिकेट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेनिस इंटरसेक्शन क्रिकेट। यही है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 150 अपॉन में 600, 225 अपॉन में 600 और 100 अपॉन में 600। ओके ना। तो ये आ गया 275 अपॉन में 600। ये है यूनियन बेटा, सही है ना। 275 अपॉन में 600 आया। फर्स्ट पार्ट का आंसर है ये। सिंपल सा फॉर्मूला लगा, काम हो गया। और 50 क्वेश्चन कर रखे हैं एनसीईआरटी में से। फिर कह रहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी नीदर लाइक टेनिस नॉर क्रिकेट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर लाइक टेनिस और क्रिकेट, तो भैया 1 माइनस 275 बाई 600, तो ये आ गया 325 बाई 600। छोटा जरूर कर लेना भैया इनको काट पीट के, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी लाइक टेनिस बट नॉट क्रिकेट, ये सारे फॉर्मूले सेट्स के ही हैं। टेनिस बट नॉट क्रिकेट, टेनिस बट क्रिकेट ना करे तो टेनिस इंटरसेक्शन क्रिकेट क्या कर दोगे बेटा? माइनस। ओनली टी। एनसीसी और एनएसएस वाला क्वेश्चन किया था आप लोगों ने, याद करो। एनसीसी एनएस तो सेम क्रिकेट और टेनिस पर आ गया, बाकी सब सेम है यहाँ पर। बात समझ में आ गई। फिर कह रहे हैं ओनली क्रिकेट लाइक क्रिकेट ओनली। अब जैसे ओनली टेनिस पूछा था, अब ओनली क्रिकेट पूछ लेंगे, ओनली क्रिकेट, तो फिर वही हो गया ना, क्रिकेट में से प्रोबेबिलिटी ऑफ टेनिस इंटरसेक्शन क्रिकेट माइनस कर दोगे। ये दोनों सेम सवाल हैं, मतलब चॉइस है ही नहीं। देखा जाए तो चॉइस, बच्चों को फॉर्मूला नहीं आता तो ऊपर वाला भी नहीं कर पाएगा, नीचे वाला भी नहीं कर पाएगा। गॉट इट। तो ये सिंपल सा सवाल है। फिर अगला आता है क्वेश्चन, कह रहे हैं अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, अरेंज देम इन अ लाइन। ठीक है जी। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच बॉयज एंड गर्ल्स सिट ऑल्टरनेटिवली। ऑल्टरनेटिव तो 5 फैक्टोरियल बॉयज के हो गए और 5 फैक्टोरियल गर्ल्स के हो गए। सिंपल सी बात है, सही है ना, हो गया। इन हाउ मेनी वेज इन विच टू गर्ल्स सिट टूगेदर। अच्छा, बॉयज एंड गर्ल्स सिट ऑल्टरनेटिवली, तो 5 बॉयज और 5 गर्ल्स। नो 2 गर्ल्स सिट टूगेदर, तो भैया ध्यान से देखना, पहले बॉयज को बैठा दो, बॉयज 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 बॉयज, और यहां पर आगे 1 2 3 4 5 6, 5 बॉयज और गर्ल्स को बैठाने के 6 तरीके हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 ही भर सकते हो। 5 6 P5, तो ये गर्ल्स तो 5 ही है, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा सेकेंड पार्ट। नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, तो ठीक है, सारी गर्ल्स को एक साथ बैठाना है। तो देखो बॉयज 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 और सारी की सारी गर्ल्स एक साथ आएंगी। ये पांचों को गठबंधन में बांध दिया। तो ये थोड़ा ना ऐसी है, इनके बीच में भी, इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में कहीं भी हो सकती हैं। तो 1 2 3 4 5 और इसको 6 मानते हैं। 6 फैक्टोरियल, ये आपस में लड़ाई करेंगी तो 5 फैक्टोरियल। फाइंड द नंबर ऑफ इन विच ऑल गर्ल्स आर नेवर टुगेदर, तो टोटल में से ऑल गर्ल्स, जैसे टोटल क्या होगा? टोटल होगा हमारा 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल में से इसमें माइनस कर देना। चलो यहां लिख देते हैं, और पार्ट टोटल में से 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस करो। टोटल क्या है भैया? 10 फैक्टोरियल है, ठीक है ना। टोटल क्या है हमारा? 10 फैक्टोरियल है। उसमें से कम्स, वो मिसिसिपी वाला किया था ना, ऑल आइज डू नॉट कम्स टुगेदर, तो पहले टोटल में से कम्स टुगेदर माइनस कर दे, तो ये कम्स टुगेदर वाली बात है तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल सवाल है। आखिरी क्वेश्चन, ये तो भैया वही है आपका, अभी तो खुद भी कर लेना, कुछ है नहीं इसके अंदर। कह रहे हैं मिस्टर अनुराग ठाकुर स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैज ऑर्डर टू popularize a game of 100-meter race among the school students to develop their physical ability. Mr. Abhishek, physical education teacher of the reputed CBSE school, has decided to conduct an inter-school running tournament in his school premises after the proper drawing of fixtures. ठीक है जी। The stopwatch was used to find the time that it took a group of students to run 100 meter. तो ये आ गया। आपको मीन निकालना है और मीन डेविएशन निकालना है। तो आई होप ये 4 नंबर का क्वेश्चन आप, तो 4 और 5 9 नंबर का स्टैट्स आ गया भैया।
नहीं, वो 3 नंबर का था, तो 7 नंबर का स्टैट्स आ गया, तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। बाकी डिपेंड्स ऑन स्कूल टू स्कूल ऑल्सो। क्लियर है बेटा। तो ये हमने एक पूरा पेपर क्रैक किया। मैंने आपको बहुत सारी एडवाइसेस दी इस चैप्टर के, इस जो भी इवेंट के अंदर, कि कौन सा लेक्चर कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ जाके देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बना रखा है, एमसीक्यू का बना दिया, सैम्पल पेपर का आपके सामने, ईच एंड एवरी टॉपिक के वन शॉट्स आपके पास हैं विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। तो जाकर बिल्कुल देखो, वन जो जो चैप्टर, सबके नहीं देखने यार, जो जो चैप्टर वीक है, जो चैप्टर आपका वेटेज ज्यादा है, आपको कुछ नहीं आता तो वेटेज अनुसार देख लो, आपको सब कुछ आता है तो वीक अनुसार देख लो, आपको सब कुछ आता है तो देखो ही मत, क्या ही जरूरत है, आपको पूरा पेपर आता था, बहुत बढ़िया बात है। अब अगले जो मेरा 10 के स्टडी बेस आएगा वो वाला देख लेना आप इवेंट। तो अगर हो गया तो रिलैक्स करो यार, नहीं हुआ तो मेहनत करो, ठीक है ना, क्योंकि पास तो होना है। ओके, क्लियर होना, अच्छे नंबरों से क्लियर होना है, एक कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि क्लास 12th भी डिपेंडेंट है 11th के अंदर। 11th में कम नंबर लेके बच्चा बैठता है या वीक लेकर बैठता है तो 12th भी बर्बाद होती है। क्लियर है। तो मिलूंगा अगले लेक्चर में, जो कि अगला आएगा 10 के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, धमाकेदार, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।